Hello everyone, today we are going to solve question number 2.48 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedico. The question is that we have to convert this star, जो star type का जो आपके पास सर्किट है, इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा के अंदर. इसको हम Y भी कहते हैं और स्टार भी कहते हैं. तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं. तो स्टार टू डेल्टा जाने के लिए हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ है, आर ए जो कि इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन हमारे पास R1 होगा. RB इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन आपके पास R2 होगा. सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? डिनोमिनेटर में. RA है तो R1, RB है तो R2 हो जाएगा. Then RC is equals to R1 R2 plus R3 plus 2 R3 plus R3 R1 अपॉन हमारे पास आ जाता है R3. सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमें कन्वर्ट करने के लिए स्टार टू डेल्टा जाने के लिए? तो सबसे पहले मैंने इसको Y भी कह सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं, स्टार भी कह सकते हैं. तो मैंने इसको Y में कुछ शेप दिया है मैंने स्टार का. और फिर हमें क्या करना होता है, आपके ये जो कोने होते हैं इनको मिलाया जाता है. और जब इन कोनों को मिलाते हैं हम तो ये हमारे पास डेल्टा की कंडीशन डेल्टा की शक्ल में आ जाता है. देखिए इस सर्किट के अंदर ए बी और सी इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको नाम दिया गया है ए बी एंड सी. सी के सामने वाला जो डेल्टा का रजिस्टर होगा वो आर सी कहलाएगा. बी के सामने वाला जो डेल्टा का रजिस्टर होगा आर बी कहलाएगा. और आपका आर ए के जो सामने वाला रजिस्टर होगा उसको आर ए का नाम दिया जाएगा. हम स्टार या वाई के जो रजिस्टर उनको नाम देंगे R1 R2 एंड देन R3 का नाम देंगे. यहाँ पे तीनों रजिस्टर्स 10-10 ओम है. तो अगर हम फार्मूले RA के फार्मूले में लगाएं तो हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस 10 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है RA का R1 क्या है हमारे पास 10 ओम. देन RA इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 100 प्लस 100 प्लस 100. डिनोमिनेटर में आपके पास 10 आ जाएगा. देन 300 डिनोमिनेटर में आपके पास 10 आ जाएगा. 0 0 से कैंसिल. देन RA इज इक्वल्स टू आपके पास 30. RA इज इक्वल्स टू आपके पास 30 के बराबर होगा. लेकिन जब रजिस्टर्स तमाम के तमाम सेम है तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ R1 R2 की वैल्यू भी आपके पास 10 है, R3 की आपकी वैल्यू भी आपके पास 10 है. तो 10 ही 10 सबकी वैल्यू होगी और न्यूमरेटर तो सबका सेम ही रहेगा. तो हमें पता है. तो फिर इस वजह से R A जो होगा इज इक्वल्स टू 30 जो हमने कैलकुलेट किया. तो ऑब्वियसली बात है वो R B के बराबर होगा और R C के बराबर भी होगा. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा. तो इसका पार्ट बी देखते हैं. पार्ट बी भी कुछ इसी तरह ही होगा. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको इसको इस शक्ल में लाएं और उसको ताकि हम उसका डेल्टा बना सकें. आपका ये डेल्टा बन जाएगा. मैंने कहा ए सवाल के अंदर है, बी एंड सी आपके टर्मिनल्स के नाम दिएंगे, सॉरी कॉर्नर्स के नाम. सी के सामने आर सी, देन बी के सामने आर बी और इस तरह ए के सामने आर ए. आपके पास R1 जो कि दिया हुआ है आपके पास 30 एंड देन R2 आपके पास दिया हुआ है आपके पास 20 एंड देन आपके पास R3 दिया हुआ है आपके पास 50. अगर हम इसको फार्मूलाज में लगाएं जैसे कि हमने इस प्रीवियस इस सवाल को सॉल्व करते हुए लगाए थे तो यही डायरेक्ट मैं वहाँ फार्मूले लगा सकता हूँ क्योंकि आप इस सवाल के अंदर अवेयर हो चुके हैं कि फार्मूले कौन कौन से हैं. देन RA का फार्मूला क्या है, R1 आपके पास क्या है 30 एंड R2 आपके पास 20. देन प्लस R2 कितना है हमारे पास 20 एंड R3 आपके पास 50 एंड देन प्लस R3 आपके पास 50 है. देन R1 आपके पास क्या है 30 एंड डिनोमिनेटर में जब हम इसको करेंगे तो RA का R1 आएगा. R1 आपके पास कितना है R1 R2 एंड R3. R1 आपके पास 30 है. देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो RA इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 3100 डिनोमिनेटर में 30 तो इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 155 ओम.
और आर बी की बात करें कि आर ए के ऊपर वाला हमेशा जब भी हम डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं आर ए आर बी आर सी कर निकालने के लिए उसका न्यूमिनेटर सबका सेम रहता है। तो हम क्या आर बी के लिए 30 100 ये न्यूमिनेटर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, न्यूमिनेटर में 20। तो आपके पास आ जाता है आर बी की वैल्यू, सॉरी आर ए की वैल्यू हमारे पास है 103.3 एंड इसकी आर बी की वैल्यू हमारा 155 ओम है। एंड देन आर सी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3100, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 50 एंड इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 62 ओम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया।